पावर एक ऐसी पुरस्कार चीज़ है जो हमारे अंदर मौजूद तो होती है लेकिन हमें नज़र नहीं आती, जो आम लोगों को खास बनाने में अहम किरदार अदा करती है। जो लोग इसकी हकीकत से बेदार हो जाते हैं वो किस्मत को बदल देते हैं, मुश्किलात को कबूल करते हैं और उनका जवां मर्दी से मुकाबला करते हैं और दूसरों के दिलों में हैरत और हसरत के जज्बात को भी जगाते हैं। आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही ब्रेन पावर्स के बारे में बात करेंगे जो इंसानी दिमाग में कहीं होती तो हैं लेकिन वो उन पर तवज्जो नहीं कर पाता। जिन हजरात ने उनमें से किसी एक को भी अडॉप्ट किया तो वो कामयाबी की बुलंदियों को छूता हुआ आसमान भी चीर गया। उनमें से किसी ने दुनिया को नई चीज़ों से मुतारिफ करवाया तो किसी ने इंसानियत के सोचने के अंदाज को ही बदल डाला। सो इफ़ यू आर क्यूरियस टू नो हु दोस पर्सन्स आर and what are the powers which made them successful in their lives. So without wasting any time, let's dive directly towards this amazing journey. Point number 1. Imagination. किसी ने क्या खूब कहा था, Imagination is the gateway to endless possibilities. मतलब कि तसव्वुर लामहदूद मुमकिनात का रास्ता है जिसका इस्तेमाल वॉल्ट डिज्नी, जिनका पूरा नाम वॉल्ट एलिस डिज्नी था, द फाउंडर ऑफ अमेरिकन एनिमेशन इंडस्ट्री, ने भरपूर तरीके से किया। माखिज़ीन का एक ऐसा इल्मी किरदार जिसने अपनी इमेजिनेशन की ताकत का भरपूर इस्तेमाल करते हुए डिज्नी लैंड बनाया, जहां ख्वाबों की खूबसूरत दुनिया हकीकत का रूप लेते दिखाई देती है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी से ये बताया कि हम भी अपनी इमेजिनेशन को नशोनुमा देते हुए नो आमूस और तख्लीकियत से भरपूर मुस्तकबिल को तसव्वुर कर सकते हैं। आप अपनी सोच को कमतर मत समझिए और इमेजिन कीजिए अपने अंदर के जहान को और उसे अपनी कोशिशों के ज़रिए बाहर आने का मौका दीजिए। अपने तसव्वुरात के ज़रिए इस दुनिया की गिरफ्त से निकल कर सोचें और उस शानदार ताकत पर भरोसा करें जो आपके अंदर मौजूद है। पॉइंट नंबर 2. फोकस एंड कंसंट्रेशन. फोकस एंड कंसंट्रेशन अपने मकासद हासिल करने की कुव्वत है। मैरी क्यूरी, नोबेल प्राइज़ जीतने वाली साइंसदान, अपने अहम इंकशाफात में बेलौस कुव्वत की तवज्जो की मज़हर थी। फोकस एंड कंसंट्रेशन की सलाहियतों को हमवार करके आप अपनी पैदाइशी खूबियों पर कामिल तवज्जो कर सकते हैं। अशकाल को ख़त्म करें और अपनी तवानाई को सिर्फ उन्हीं कामों की तरफ रागिब करें जो हकीकतन अहम है, और फिर आप अपनी गैर मुनक़सिम तवज्जो के काबिल ज़िक्र असरात का मुशाहिदा करेंगे और आखिर में फ़ोकस को अपने ताकत के तौर पर इस्तेमाल करें। पॉइंट नंबर 3. पॉजिटिव थिंकिंग. ओपरा गेल विनफ्रे एक ऐसी जानी मानी शख्सियत है जो एक वक्त में दुनिया की इकलौती ब्लैक मिलियनर थी, जिनकी मकबूलियत का राज इनका दी मोस्ट फेमस शो दी ओपरा गेल विनफ्रे टॉक शो था, जो 1986 टू 2011 तक दुनिया की बड़ी मीडिया स्क्रीन्स पर दिखाया जाता रहा। सवाल यह है कि आखिर उन्होंने ये सब कुछ हासिल कैसे किया? तो इसका जवाब कुछ यूँ है कि पिछली सदी में अमेरिका में अफ्रीकन अमेरिकन को इक्वल राइट्स नहीं दिए जाते थे और वो आज़ादी से अपनी ज़िंदगी बसर नहीं कर सकते थे, लेकिन 1960s में मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने इनके लिए स्टैंड दिया, जिसके बाद ब्लैक्स को भी अमेरिका में बराबरी के हकूक़ दिए जाने लगे। ओपरा भी एक अफ्रीकन अमेरिकन थी, लेकिन उन्होंने कभी लोगों पर तवज्जो ना दी और मीडिया पर अपना नाम बनाने के लिए अपनी कोशिशों को जारी रखा। पॉजिटिव थिंकिंग को अपना हथियार बनाया और मुश्किलात का सामना करते हुए और मेहनत के ज़रिए एक दिन मीडिया की मुगल और लाखों लोगों के लिए एक इंस्पायरेशन बनने में कामयाब हुई। पॉजिटिव थिंकिंग को अपनाते हुए आप खुद में शक व शुबहात का मुकाबला कर सकते हैं और रुकावटों को आसानी से पार कर सकते हैं। अपने ख्यालात की ताकत पर ईमान रखें और देखें कैसे एक मस्बत नज़रिया आपके ख्वाबों की दुनिया को हकीकत में बदल सकता है। पॉइंट नंबर 4. इमोशनल इंटेलिजेंस. इमोशनल इंटेलिजेंस दिलों के दरमियान पुल बनाती है। अमन की अलामत नेल्सन मंडेला ने अपनी हमदर्दी और समझबूझ से एक तकसीम शुदा कौम को इकट्ठा किया। इमोशनल इंटेलिजेंस को फ़रोग देकर
آپ اپنے باہمی تعلقات کو نہ صرف مضبوط بنا سکتے ہیں بلکہ حمایت اور احترام کا ایک پرامن ماحول بھی بنا سکتے ہیں۔ دوسروں کے ساتھ ہمدردی پیدا کریں، فعال طور پر سنیں اور ہمدردی کے ساتھ بات چیت کریں، جس کے باعث آپ ایسے روابط قائم کریں گے جو آپ کی زندگی بدل سکتے ہیں۔ ایموشنل انٹیلیجنس کو ایک طاقتور ٹول کے طور پر استعمال کریں، due to which you will be able to empower yourself to make a profound impact on the world around you.